हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टेस्ट पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं जो लगभग हर एक विद्यार्थी जो कि सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहा होता है, हर एक बच्चा इसको चुनता है। तो सपोज करो अगर 14 लाख विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं सीयूटी यूजी के लिए, तो उसमें से देखोगे लगभग 13.5 लाख बच्चे इस टेस्ट पेपर को चुनते हैं। यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर किसी टेस्ट पेपर में रहता है तो वो यही है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तैयारी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के, क्योंकि इसमें क्वांट भी पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है, इसमें जीके जीएस करेंट अफेयर तमाम चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कौन सा बुक्स, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है जीएटी को, और ये जीएटी क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इन तमाम प्रश्नों के ऊपर आज हम जो है गहन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं सीयूटी की। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो दिवाली का ऑफर लगाइए, 500 रुपया तुरंत आपको ऑफ दिया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी आपके पास बढ़िया मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और कल हम लेकर के आ रहे हैं एक मैराथन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैराथन है ये लगभग 6 घंटे का पूरा आपका चलेगा। ये 9 बजे से शुरू हो रहा है और लगभग 3 बजे तक यहाँ पर ये चलेगा। तो यहाँ पर आपको जुड़ना है 9 बजे। तो इसमें जीके जीएस का भी क्लास होगा, ठीक है, और यहाँ पर जीटी में मतलब जो मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है, तो मैथ्स और रीजनिंग मैं करवाऊंगा और जीके जीएस जो है वो रजनी सर करवाएंगे। तो 2-2 घंटे हमने बांटा है, 2 घंटे जीके जीएस, 2 घंटे फिर रीजनिंग और 2 घंटे फिर आपका यहाँ पे मैथ्स होगा। तो कल आप 9 बजे जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं। और ये जो है अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो ये 500 रुपए जितना फी दिख रहा है, इसमें 500 रुपए और आपका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। देखो 5 नंबर आप जानते हो, सही करोगे तो 5 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, तो एक लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है, तीसरा होता है जीएटी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी में कंपटीशन है तो सबसे ज्यादा है जीएटी में। ओके, तो जीएटी में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो एक तो आपको बहुत विषय की बहुत गहन जो है कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग है और मैथ्स और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बार बार रिवीजन जितना करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा फायदा करेगा यहाँ पे। तो ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में अहम रोल प्ले करता है। अगर सीयूटी का एग्जाम देकर के यहाँ पर आप बात करें हम एयू में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, अगर आप बीएचयू के बीए कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ बीकॉम में लेने जा रहे हो, और भी कुछ कोर्सेज हैं जहां पर जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप जेएनयू में जा रहे हो पढ़ने, और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिना जीएटी के आप बीएचयू के बीए कोर्स में नहीं जा सकते हो, जेएनयू में नहीं पढ़ पाओगे, एडमिशन नहीं ले सकते, एयू में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बिना जीएटी का एडमिशन नहीं होगा। और जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बीएलएलबी के कोर्सेज में एडमिशन दिलवा देता है। बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, कई सारे कोर्सेज हैं जो सिर्फ जीएटी के बदौलत एडमिशन होता है। सिर्फ मतलब एक जीएटी दो और जीएटी से आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर के बदौलत आप तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पर बीएचयू जेएनयू ये लिखा है, ठीक है, और कोर्स कुछ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, जैसे बीएचयू में बीए के लिए आपको मैंडेटरी देखने को मिलेगा, ये लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है दूसरा। अब यहाँ पे देखें सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आप जानते हो 3 भागों में ये बटा हुआ है। पहला है क्वांट का सेक्शन। क्वांट जो सेक्शन होता है वो क्लास 10th लेवल का आपसे पूछा जाता है, और टॉपिक देखोगे परसेंटेज जैसे टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो है पाइप एंड सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस, टाइम, ये सब वर्क, ठीक है। यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पे टाइम एंड वर्क होता है, ये दोनों एक ही में है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ऐसे तमाम चैप्टर आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लास 10th लेवल का सारा सवाल होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी आप बढ़िया जो है क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, और बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लोगे तो सारा मैथ्स का सवाल आप सॉल्व कर दोगे, बार बार आपको प्रैक्टिस उस पर करना पड़ता है। देन दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है आपका, ये क्वांट का ही दोबारा से आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें कि दूसरा होता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका वर्बल
और नॉन वर्बल दोनों ही सेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। तो वर्बल में जैसे आप पढ़ते हो कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, क्यूब पढ़ते हो, डाइस पढ़ते हो, सिलोजिज्म पढ़ते हो, ऐसे तमाम चैप्टर है जो कि वर्बल रीजनिंग में आप पढ़ते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में आप जो है पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ठीक है, डॉट सिचुएशन और जो है और तमाम मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऐसे तमाम चैप्टर्स होते हैं, 8-9 चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ने होते हैं। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, जाकर के मैथ्स और रीजनिंग का डिटेल सिलेबस देख सकते हो। फिर जो है यहाँ पर न्यू एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो क्लास 12 तक हम लोग पढ़ते हैं, कहीं भी आपको ये रीजनिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हम पास कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी ये वाला सब्जेक्ट हमको नहीं सिखाया जाता है। तो एक तो ये नया भी होता है क्लास 12 जो बच्चे पास करके आते हैं, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं, सम चैप्टर्स रिक्वायर मोर कॉन्सेप्ट। तो कुछ चैप्टर्स है जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। जैसे बात करें सिलोजिज्म की, ब्लड रिलेशन की, कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ता है। हाँ, अल्फाबेट टेस्ट में भी आपको सीखना पड़ता है, और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। और जैसे ही आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कर लोगे तो आपका जो है काफी चीज क्लियर हो जाता है और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा सेक्शन आता है जनरल स्टडीज का, यानी कि जीएस का। तो इसमें जो है जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक जीके होता है, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर है इन्वायरमेंट, करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, इवेंट्स फ्रॉम जो 1 ईयर का लगभग, मतलब जो 1 साल का पूरा इवेंट हो रहा है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं देश दुनिया में, वो सब आपको यहाँ पर कवर करना पड़ता है। तो यहाँ से भी 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं करंट अफेयर से। कहीं किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी मतलब यहाँ पे देखोगे किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में कम हो सकता है। इसके बारे में बता देना चाहते हैं। जी सर। आप सभी लोग जानते ही हो कि जनरल स्टडीज की क्लास मैं लेता हूँ। तो एनटीए जो आप सभी का एग्जाम लेती है, जब आप देखोगे पीवाईक्यू, चाहे वो सीयूटी का हो या किसी भी पेपर का, तो जनरल स्टडीज में जो आम तौर पे सवाल देखे जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि पूरी तरीके से स्टैटिक्स पोर्शन आ रहा है, और इसके अलावा करंट अफेयर का। जैसे कि बहुत सारे आप जानते हो सैन्य अभ्यास, जैसे गरुड़ है, भारत किस देश के साथ अभ्यास करता है, इसके अलावा नेशनल पार्क हो गया, भारत का कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, किस लिए फेमस है, इसी प्रकार का सवाल आमतौर पे देखने को मिलता आ रहा है। इसके अलावा जितने भी कंपनी है बड़े बड़े, जैसे एसबीआई के हाल ही में कौन वहां पे चेयरपर्सन बने हैं, इसरो के कौन बने हैं, लेटेस्ट जितने भी सवाल है ना वो सभी आ रहा है। जैसे हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस देश का दौरा किया, और उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, उस देश का मुद्रा क्या है, कैपिटल क्या है। तो जितने भी लेटेस्ट वाला है ना वो सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सवाल आ ही रहा है। जैसे दिवस हो गया, दिवस से एक सवाल देखने को मिलता है। जैसे आप लोग क्रांति पढ़े होंगे, जैसे श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इससे सवाल लगातार देखने को मिल रहा है। और सवाल किस प्रकार आ रहा है पता है, इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इन्वायरमेंट, जो इन सभी टॉपिक से जो है ना, इसके अलावा इकोनॉमिक्स। तो अगर इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज से सवाल आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक आएगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, ऐसे सवाल आएंगे। गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, बेसिक सवाल आएंगे। लेकिन जब स्टैटिक्स वाले सवाल आएंगे तो ऐसा सवाल हमेशा आपको मिलान करने में देखा जाएगा, हमेशा कि आप मिलाइए। ज्यादातर ऐसा ही सवाल आ रहा है मिलान करने वाला, तो इसको आप ध्यान देंगे। और करंट अफेयर महत्वपूर्ण हिस्सा है जनरल स्टडीज का। तो करंट अफेयर वाला जो क्लास शुरू हो रही है 20 अक्टूबर से, रात को 9 बजे जरूर इस क्लास को कीजिएगा। इस क्लास को कीजिएगा, आपका पूरा स्टैटिक्स वाला पोर्शन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। तो आइएगा आप सभी लोग, है ना। सूरज सर आगे बढ़ेंगे अब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर नोटिस मिल गया कि भाई 20 अक्टूबर से रात 9 बजे से सर की क्लास शुरू हो रही है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया जाता है, पीवाईक्यू भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जीके जीएस पूरा कवर हो जाएगा। देन यहाँ पर बात करते हैं टिप, एक एक्स्ट्रा टिप ले लो, वो है कि भाई क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रूशियल है, ठीक है। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही करना है। आप अगर 3-4 साल का अगर मिल जाता है आपको पीवाईक्यू अलग अलग शिफ्ट्स के, तो आप उसको उठा लो और वहां से पीवाईक्यू आप जरूर सॉल्व करो। एक बार कर पा रहे हो तो ठीक है, 2 बार
कर लोगे तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, 2 बार सॉल्व कर लोगे तो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सेम थीम पे मतलब वैसा ही सवाल यहाँ पे बस डेटा चेंज होकर के आ जाता है, तो अगर वो कर लोगे ना तो बहुत कुछ आपको जो है एग्जाम में ऐसा लगेगा कि कुछ तो रिपीट हो रहा है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे अगर देखो क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिला दोगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि किसी शिफ्ट में क्या होगा, क्वांट का सवाल 20 पूछ लेगा, रीजनिंग का 10 पूछेगा, 15 पूछेगा। किसी में क्या होता है कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछ लेगा और मैथ का सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा यहां पर ये बदलता रहता है, लेकिन दोनों मिला दोगे तो 35 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के। और देन जो बचेगा वो आपको जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, वो सब आपको बचेगा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात कर लिया। देन बात करते हैं की टेकवे। अब कई बच्चे देखो, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कहना चाहूंगा, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे ना मैथ्स थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं मैथ्स को स्किप कर देता हूं, मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं हूं, छोड़ देता हूं, 2-4 सवाल आएंगे, 10 सवाल आएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, 1-2 सवाल बनाऊंगा, जो आएगा बाद बाकी छोड़ दूंगा। ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्योंकि होता क्या है कि किसी किसी शिफ्ट में ना 28 क्वेश्चन भी मैथ से आए हुए हैं। 50 में से आप सोच रहे हो 25 से 28 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से। तो अगर आपकी किस्मत खराब रही, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो अगर आपका किस्मत मान लो खराब रहा और एग्जाम में आप ही के शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिक्स से आ गया, फिर आप वहां पे उलझ जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि फिर तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो जाएगा। क्योंकि 28 क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे, आपने पढ़ा नहीं था, तो आप मतलब जाहिर सी बात है कि आप उसको बना नहीं पाओगे पूरा। अब 2-4-10 क्वेश्चन अगर इजी आ गए तो हो सकता है आप बना दो, लेकिन आप एक मेजर पोर्शन छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में, या फिर क्या करोगे, बाद में तुक्का लगा दोगे। और मैथ्स का तुक्का लगाओगे तो ज़्यादातर चांस है कि आप गलत ही करोगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में तुक्का ज़्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ये आप कर दोगे, सब यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तीनों सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है। तो पूरा होलिस्टिक कवर होगा जब यहाँ पर आपका पूरे तीनों सेक्शन का, तभी आप जीएटी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे क्वांट नहीं आ रहा है तो मैं क्वांट छोड़ के चला जाता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, तो वो फिर किस्मत का खेल हो जाएगा। अगर आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आ गए मैथ से तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, प्रॉपर प्रैक्टिस विद पीवाईक्यू एंड चैप्टर वाइज एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन रैंडमली रीडिंग बुक्स, ठीक है। ऐसे आप सोचोगे नहीं सर मैथ्स हम बुक उठा लेते हैं और बुक से पढ़ करके सब हो जाएगा हमारा, तो बुक उठा लेने से नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में भी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा, ठीक है। कहाँ से पता चलेगा, पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे जिसको क्वांट करें हम, या फिर रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके जीएस करंट अफेयर हो। जीके जीएस करंट अफेयर में तो लगभग सारा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की जहाँ पर बात करते हैं तो वो आप पीवाईक्यू देखोगे तो वहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस लेवल का सवाल हमको यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि जब आप किताब कोई लेते हो मार्केट से तो उसमें ना हर एक लेवल का सवाल होता है। तो ऐसा नहीं कि आप एसएससी लेवल का सॉल्व करने लगे, आप जो है बैंकिंग का सवाल सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारे सीयूटी में उस लेवल का सवाल नहीं आने वाला है। हमारे सीयूटी के एग्जाम में जिस लेवल का सवाल आने वाला है वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो जब ये पीवाईक्यू आप एक बार देख लेते हो, सॉल्व करते हो ना, तो काफी कुछ आपको आइडिया हो जाता है। और फिर उसी हिसाब से आप चैप्टर वाइज अगर सॉल्व कर लेते हो, सोल्यूशन कर लेते हो क्वेश्चंस की, चैप्टर आपने पढ़ा, थियरी पढ़ा, देन यहाँ से पीवाईक्यू कर लिया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, वहां से आपको काफी कुछ अच्छा क्लियरिटी हो जाता है और आपकी बढ़िया मतलब प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर क्या करना है, बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, एडवांस क्वेश्चन पर आपको पहले नहीं जाना है। पहले बेसिक सब कुछ बनाने सीखो, धीरे धीरे पूरा जो है चैप्टर को सीखो पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो। देन यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। फिर जीएस रिक्वायर्स रीडिंग एंड रिवाइजिंग स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। तो आप जो है जितना से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हो जीके जीएस में, और उसको जितना बार बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा होगा। देन पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। 3-4 सालों के पीवाईक्यू मिल जाए बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी इज द की, तो कंसिस्टेंसी बना करके रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है। रोज पढ़ना, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन गायब रहा दिवाली की छुट्टी में, ठीक है, दिया बाती कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। हम जो है रोज पढ़ना होगा आपको, दिवाली है तब भी आपको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है पढ़ाई, ठीक है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स देखो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है, तो यहाँ से आप जो है मैथ्स
यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ये कर सकते हो। देन यहाँ पर जो है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक आती है, तो ये जो है पढ़ सकते हो अरिहंत की बुक, या फिर RS अग्रवाल सर की एक रीजनिंग की भी बुक आती है। देन बात कर लेते हैं जीके जीएस के लिए, तो इसके लिए तो लूसेंट काफ़ी है, ठीक है, लूसेंट पढ़ लो। और देन यहाँ पे जो करंट अफेयर चल रहा है, तो मैं कहूँगा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में आकर के सीधा सब कुछ तैयारी कर सकते हो, या फिर मैं यूट्यूब पर भी क्लास लेकर के आऊँगा तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और कल जो क्लास होने वाली हमारी उसमें PYQ हम सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप जो है कल वाला क्लास मत स्किप करिएगा, मत स्किप करिएगा। और ये जो है जीके जीएस के लिए, तो जो रजनीश सर की क्लास होगी, रजनीश सर की क्लास होगी करंट अफेयर की, रोज रात 9 बजे, तो इसमें आप जो है ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके पूरा कवर हो जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर, क्योंकि सर क्या करते हैं करंट अफेयर के साथ लिंक करके पूरा स्टैटिक जीके भी रिवाइज करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका है सर का पढ़ाने का, तो यहाँ से आप जीके जीएस भी कर सकते हो। और ये जो है जो बुक्स के नाम बताएं वहाँ से बुक्स कर सकते हो, बुक्स से लेकर के पढ़ सकते हो, या फिर हमारे साथ जुड़ करके अगर क्लास में जुड़ते हो तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब हर एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्लास में। अभी परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का जितना टाइप का सवाल हो सकता है हर एक टाइप का पहले हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और देन उसके सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर PYQ भी सॉल्व करवाएंगे। और PYQ तो यूट्यूब पे भी करवाएंगे, तो यूट्यूब पे कल हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, आप सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। सुबह 9 बजे से होगा 3 बजे तक। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, तो अभी 500 रुपया का जो है इसमें आप चल रहा है दिवाली ऑफर, तो ये सिर्फ आपको लगभग 2000 रुपये में पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।